Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the different topics related to the OpenOffice Writer, and I hope you all are understand about the previous topics. So, in this session, we have to discuss about the formatting pages, spell check, and the autocorrect utilities of the OpenOffice Writer. OpenOffice Writer से related जो spell check features है, autocorrect utilities है या फॉर्मेटिंग पेजेस हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होते हैं, कैसे हम उसे यूटिलाइज करते हैं। इससे पहले की सारी चीज़ें जो भी बताई गई, आई होप कि वो सबका क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन आंसर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर क्वेश्चन आंसर में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो सबको पूछना है, जिसे भी जो प्रॉब्लम होती है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, देन यू कैन आस्क टू मी, मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इसलिए आई होप कि सबका कॉपी बन रहा होगा, होमवर्क कॉपी बन रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, एंड दैट इज formatting pages, spell check and autocorrect. So first we have to just discuss about the grammar and spell check features. So what is spell check feature? Spell check feature होता क्या है एक्चुअल में? spell check यूटिलाइज क्यों होता है? spell check हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो फर्स्ट वन, we all know about that the spell check feature is generally used to check the spelling or to correct the spelling. spell check feature क्या करता है? जनरली हम लोग इसके थ्रू जो स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, हम लोग उसे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग नहीं, सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स कि स्पेल चेक फीचर इज जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द like a spelling mistake, grammatical mistake, and improper words mistake. So these are the different types of mistakes that are displayed by the auto spell check फीचर। इस ऑटो स्पेल चेक फीचर से जो है ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले होती है। जैसे कि क्या मैंने बताया कि जो रॉन्ग स्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग है, अगर गलत स्पेलिंग है वो, या ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो, या इम्प्रॉपर वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में है तो वो, तो इन सारे वर्ड्स को क्या करता है? वो अंडरलाइन कर देता है। कौन कौन से? रेड वेवी लाइन, ब्लू वेवी लाइन और ग्रीन वेवी लाइन के थ्रू। तो रेड वेवी लाइन के थ्रू क्या करता है? रेड वेवी लाइन के थ्रू जो रॉन्ग स्पेलिंग है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसे वो क्या करता है? अंडरलाइन करता है। ब्लू के थ्रू क्या करता है? वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को डिस्प्ले करता है। और वहीं अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के थ्रू क्या करता है? वो जनरली जो हमारा इम्प्रॉपर वर्ड्स है, वो इम्प्रॉपर वर्ड्स को वो ग्रीन के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। तो देयर आर जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट आर अपीयर इन टू द वर्ड और ओपन ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो एरर्स हैं वो इसको ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। एंड थ्रू द स्पेलिंग एंड ग्रामर वी कैन जस्ट लाइक आइडेंटिफाई, वी कैन जस्ट सर्च द different, we can also search our selections, we can search the different types of error when we selecting a paragraph, and then we check the spelling. Then we can also check by the clicking of the tools option, and just go to the spelling and grammar option, or otherwise into the standard toolbar there is also a option, that is, this one is a option that is situated into the स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो आइकॉन दिख रहा है सबको, ये आइकॉन जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। एंड दिस आइकॉन इज जनरली यूज टू इनेबल द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर। ये जो आइकॉन है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को इनेबल करते हैं। यानी अगर हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर डिसेबल होगा, ठीक है, या अदरवाइज अगर हम एक पैराग्राफ चाहते हैं, पूरे के पूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ले और उस पैराग्राफ में जितने भी एरर्स हैं, जितने भी स्पेल मिस्टेक हैं, जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो सारे के सारे एरर्स एक बार में मुझे डिस्प्ले कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि पैराग्राफ सेलेक्ट करके एंड देन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकॉन, देन इट विल बी डिस्प्लेड द एरर्स ऑफ दैट सेलेक्टेड पैराग्राफ। ये क्या करता है? जो भी सेलेक्टेड पैराग्राफ है उससे रिलेटेड उसमें जितने भी एरर्स हैं इट विल डिस्प्ले इनटू द स्क्रीन। ये क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज
to check spelling automatically as you type do the following. that means क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं ऑटोमेटिकली और बाय द मैनुअल। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हम लोग जो स्पेल है उसे ऑटोमेटिकली कैसे, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर है, वो ऑटोमेटिकली कैसे उसे चेंज कर देता है। तो यहाँ तक सबका क्लियर है, तो स्पेलिंग फीचर्स भी सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई कैसे ये ऑटोमेटिकली कैसे चेंज करता है। तो फर्स्ट वन दैट इज लाइक टू एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेल चेक बाय क्लिकिंग द ऑटो स्पेल चेक आइकॉन। दिस इज द ऑटो स्पेल चेक आइकॉन एंड दिस वन इज कॉल्ड द ऑटो स्पेल चेक आइकॉन। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो स्पेल चेक आइकॉन। सो थ्रू दिस आइकॉन we have to just open the auto spell check feature. So simply just go to the standard toolbar में जाना है and then click to the auto spell check icon. auto spell check icon पे क्लिक करना है, और otherwise you can simply right click on the wrong word that are appear through the red wavy line and then choose a suggested replacement. When you click on when you right click on that particular red wavy line, red wavy underline words, and then a context menu appear and that has a different types of word suggestions. वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे word के suggestions होते हैं. So simply click on according to your requirement or the need or the like a best one. ठीक है, जो भी उस word से, जो उससे related select मतलब बेस्ट वर्ड है या राइट वर्ड है, उस राइट वर्ड को हमें क्या करना है, उस पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे द प्रीवियस वर्ड विल बी रिप्लेस थ्रू द न्यू वर्ड। ये जो प्रीवियस वर्ड होगा वो क्या करेगा, हमारे न्यू वर्ड से, ठीक है, वो ऑलरेडी रिप्लेस ले लेगा। यानी कि हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। दो तरीके हैं, या तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड टूल बार में जाएं और ऑटो स्पेल चेक इस वाले फीचर पे, इस वाले कमांड पे हम लोग क्या करें, क्लिक करें एंड देन जो है ऑटो जो स्पेल चेक है वो ऑटोमेटिकली हमारा इनेबल हो जाएगा। और अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि खुद से करें या डायरेक्टली वन बाय वन हम लोग वर्ड को देखें कि कौन सा वर्ड हमें चूज करना है, क्योंकि ऑटो स्पेल चेक मतलब ये ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो भी चूजन उसके पास बाय डिफॉल्ट जो वर्ड होगा, क्योंकि इस ओपन ऑफिस राइटर के पास भी अपनी डिक्शनरी है, तो उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉपर वर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू उसे रिप्लेस कर देगा। अब वो वर्ड उस सेंटेंस के लिए सही है या नहीं ये वो नहीं देखता है, ये सिंपली उसे रिप्लेस कर देता है। इसलिए हम लोग मैनुअली नहीं, ये भी ऑटोमेटिकली का ही एक एग्जांपल है। ये सिंपल हम लोग राइट क्लिक करेंगे वर्ड पे और राइट क्लिक करते ही हमारे पास जो है एक कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होगा एंड दैट कॉन्टेक्स्ट मेनू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड सजेशंस। वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस डॉक्यूमेंट को क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया राइट क्लिक एंड यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आ गए। ये सारे सजेशंस है, यहाँ तक ये जो है ये सजेशंस हैं। तो ये सारे सजेशंस हमारे पास आ गए, तो इन सजेशंस में से हम जिसे भी चूज करेंगे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा प्रीवियस वर्ड है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर जाएगा। वहीं पे बात होती है ऑटो करेक्ट फीचर की। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑटो करेक्ट फीचर है यहाँ पे, ये ऑटो करेक्ट फीचर पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऑटो करेक्ट फीचर। तो ऑटो करेक्ट फीचर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर एक मल्टीपल जो है मीनू, मल्टीपल सब मीनू यू कैन से, सब मीनू यहाँ पे अपीयर हो जाता है एंड दैट सब मीनू कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड सजेशंस। यहाँ भी क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड के सजेशंस हैं। सिंपली हम जिसे भी चाहे उसे क्लिक करना, जिसे भी सेलेक्ट करना चाहें उसे सिंपल सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं ये जो हमारा ऑटो करेक्ट फीचर है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। दैट मीन्स कि अब जब भी हम ये वर्ड टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो भी चूजन वर्ड होगा इस चूजन वर्ड में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ ऑटो करेक्ट फीचर। नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी हम लोग वो वर्ड लिखेंगे, जब भी हम ये वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे जो हमारा चूजन वर्ड है यहाँ से राइट क्लिक करके जो हमने वर्ड को चूज किया उसके थ्रू वो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेगा। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज ऐड। ऐड क्या होता है? सो थ्रू द ऐड वी कैन ऐड दैट पर्टिकुलर वर्ड इनटू द
ओपन ऑफिस राइटर डिक्शनरी हम लोग ऐड के थ्रू क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्ड है, बाय द वे हमको पता है कि ये वर्ड हमारा सही है, ठीक है, अगर ये वर्ड सही है फिर भी हमारा ये रह रहा है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, चेक। चेक जो होता है CHEQUE भी होता है, CHEQUE भी होता है और CHECK भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो CHEQUE जो होता है वो भी सही है और CHECK वो भी सही है, बट CHEQUE में में क्या होगा कि हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर है वो उसे एरर बता देता है, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द चेक। CHEQUE दैट इज अ बैंक चेक एंड CHECK दैट इज अ स्पेल चेक। सिंपल सा बात समझ लो, ठीक है। तो अगर इसमें जैसे CHEQUE हमारा सही है और फिर भी हमारा जो वर्ड मतलब वर्ड प्रोसेसर है वो उसे गलत बता देता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, हमें सिंपली उस वर्ड को सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक टू द ऐड ऑप्शन, और उसके बाद क्या करना है, हमें ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे देन द सब मेनू विल बी अपीयर एंड दैट डिस्प्ले द ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन। सो सिंपली क्लिक द ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन, वहां पे क्या करना है, हमें ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन कर देना है। देन दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी एडेड टू द वर्ड प्रोसेसर डिक्शनरी। वर्ड प्रोसेसर के डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड है ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इससे खासियत क्या, ये ऐड होने से क्या फ़ायदा है, इस ऐड होने से फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी वो वर्ड लिखेंगे, यानी CHEQUE अगर हम जब भी लिखेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसे ऑटो रिप्लेस कर देगा या उसमें कोई भी एरर नहीं देगा। कोई ऑटो रिप्लेस करेगा नहीं, क्योंकि हमने ऑटो रिप्लेस तो लगाया नहीं, हमने डिक्शनरी में ऐड कर रखा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस पर एरर नहीं देगा। सो अगर हमारा वर्ड सही है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने की वजह से नेक्स्ट टाइम कभी भी हम वो वर्ड टाइप करेंगे तो हमें वो एरर नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे वो वर्ड जो है हमारे डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। सो दिस इज द ऑटो स्पेलिंग, ऑटो स्पेल चेक फीचर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑटो स्पेल चेक फीचर्स के एग्जाम्पल थे प्रोसेस थे। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ चेक स्पेलिंग मैनुअली। स्पेलिंग हम लोग मैनुअली कैसे चेक करते हैं, यानी कि जो भी स्पेलिंग है ये तो हमने देख लिया कि ये भाई ऑटोमेटिक हमारा ये सारी चीज़ें आ गई। अब तो मैनुअली हम लोग उसे कैसे चेक करते हैं और मैनुअली क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट वन, व्हेन यू वांट टू जस्ट apply the manual spell checking, so that time you can just click the tools option and then spelling and grammar। क्या करना है हमें, simply click to the tool option and then spelling and grammar। then spelling and grammar जैसे ही हमने क्लिक किया then a dialog box will be open, the spell check dialog box opens and that appear into the right side of the screen। स्क्रीन के राइट साइड में क्या हो जाएगा, जो स्पेल चेक फीचर है, जो स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा, वो आ जाएगा। एंड दैट डायलॉग बॉक्स कंटेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस लाइक change, like ignore all, add। so there are different types of options। so first options that you can just discuss, like to accept a correction click the suggestion and then click to change। क्या करना है हमें कि सजेशंस जो करेक्शंस है उसे देखना, एक्सेप्ट करना है एंड देन चूज द सजेशंस। जो भी जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सजेशन आए वैसे ही वहाँ भी उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास कुछ सजेशंस आएंगे। सो सिंपली चूज द सिलेक्शन एंड देन क्लिक टू चेंज, और वहाँ पे हम चेंज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वो पर्टिकुलर वर्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो एडिट द सेंटेंस इन द अपर टेक्स्ट बॉक्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस भी हम लोग उसमें एडिट कर सकते हैं एंड देन क्लिक टू द चेंज। अगर सेंटेंस भी हमें एडिट करना है तो सेंटेंस का भी हमारे पास यहाँ जो है सजेशंस वो आ जाएगा, तो हम उस सेंटेंस को चूज करके हम डायरेक्टली अगर चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर एक जो सजेशन है, एक जो लाइक रॉन्ग स्पेल्ड है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है या सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या अदरवाइज टू ऐड एन अननोन वर्ड टू यूजर नेम डिक्शनरी, यानी कि दैट मीन्स अभी मैंने बताया कि हम लोग डिक्शनरी में कैसे ऐड करते हैं, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब वहां से भी हमारे पास ऐड का ऑप्शन है, तो सिंपली उस वर्ड को चूज करना है जो वर्ड हम चाहते हैं कि हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाए। उस पैनल से भी सेम यही काम करना है
कि वो वर्ड को चूज करना है जो वर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया में, सॉरी अपने डिक्शनरी में। सो वहां से क्या करना है, सिंपली वो वर्ड चूज करना है, दैट मीन्स सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक टू ऐड, और वहां पे हमें ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा वो वर्ड है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर डिक्शनरी में डायरेक्टली आ जाएगा। सो दीज आर द फीचर्स दैट इज टू चेक द स्पेलिंग मैनुअली। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली जो है स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं इस फीचर्स के थ्रू। Now the next one, that is what if the spell check does not work at all। कभी कभी क्या होता है कि when we install some things, that time like when we install this OpenOffice Writer, that time there is some mistake to like while the installation, and our word processor dictionary cannot be recognized the wrong word or like a misspell word or wrong like grammatical mistakes sentences। so वो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिक्शनरी से मैच नहीं करता है ना, डिक्शनरी से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास जो मिस स्पेल वर्ड है, ठीक है, वो मिस स्पेल्ड वर्ड हमें अंडरलाइन नहीं दिखते, हम गलत वर्ड भी लिखते हैं तो उसमें कोई भी एरर नहीं नजर आता। तो उस कंडीशन में ऐसे भी होते हैं, ऐसा बहुतों बार होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा कभी कभी वो कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम होता है, या डिक्शनरी अगर सही से एस्टेब्लिश कनेक्शन नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, सिंपल जस्ट गो टू द टूल पैनल एंड देन देयर इज अ लैंग्वेज ऑप्शन। सो टू क्लिक ऑन द लैंग्वेज ऑप्शन एंड देन देयर इज अ फॉर ऑल टेक्स्ट option, so click to the for all text option and then there is a more, so click on the more option, and otherwise you can click to the tool option and there is a option, and after option there is a language setting command, so click on the language setting command and choose the language। so there are two types of language that we used in the India, like English US और the English UK। इंडिया में जो हमारा ये दो लैंग्वेज है इसके थ्रू हमारे सारे के सारे डिवाइसेस के लैंग्वेज रहते हैं, या तो इंग्लिश यूएस या इंग्लिश यूके, हम लोग ये दोनों सेलेक्ट करते हैं। तो जस्ट गो टू द लैंग्वेज सेटिंग एंड देन आफ्टर लैंग्वेज सेटिंग यू कैन चूज द इंग्लिश यूएस और द इंग्लिश यूके। इन दोनों में से कोई भी हमें क्या करना है, यहाँ से चूज कर लेना है इंग्लिश यूएस और इंग्लिश यूके। देन आवर ये जो हमारा वर्ड है, ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे जो वर्ड प्रोसेसर डिक्शनरी है उससे डायरेक्टली कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर लेगा। दैट मीन्स कि ये कम्प्लीटली क्या है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि आखिर यूज़र है वो कौन से लैंग्वेज में जो है राइटर पे जो वर्क स्पेस है वहाँ पे लिख रहा है, ये उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में इस सिस्टम को हमें बताना पड़ता है कि भाई हम इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम हिंदी में लिख रहे हैं, हम कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये हमें सिस्टम को बताना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेटिंग करने के बाद लैंग्वेज सेटिंग करके ये बताते हैं कि भाई हम इंग्लिश यूएस यूज कर रहे हैं या इंग्लिश यूके यूज कर रहे हैं। सो प्लीज कनेक्ट द कनेक्टिविटी विद द लाइक डिक्शनरी। सो वो वहाँ से क्या करता है, ये डिक्शनरी से जैसे हम ये यहाँ से सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली हमारे डिक्शनरी से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। जैसे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ओके करेंगे, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लैंग्वेज सेटिंग कमांड है, मतलब लैंग्वेज सेटिंग ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से क्या करना है, यहाँ से हमें ये जो हमारा लैंग्वेज सेटिंग डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस होता है लैंग्वेज सेटिंग का। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन चूज द लैंग्वेज यूएस और लैंग्वेज यूके। यहाँ पे लैंग्वेज यूएस है तो सिंपली क्लिक ऑन द लैंग्वेज यूएस, ठीक है। यहाँ से मैं लैंग्वेज यूएस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ साउथ अफ्रीका पे क्लिक था, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि वो वहाँ के लैंग्वेज से काम कर रहा था, तो ये हमारे वर्ड्स में कोई मिस्टेक नहीं दिखा रहा था, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें ये इंग्लिश यूके चूज कर लेना है। तो ये इंग्लिश यूके चूज करेंगे तो जो हमारा जो वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर है, ये डायरेक्टली हमारे डिक्शनरी से पैचअप कर लेगा और फिर हमें वो एरर डिस्प्ले कर देगा। तो ये थे इसके, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में ये फीचर्स के थ्रू हम लोग डायरेक्टली अपने जो है स्पेल चेक, ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं और लैंग्वेज सेटिंग करके हम उसके कनेक्टिविटी को डिक्शनरी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Now the next one, that is a auto correct feature.
सो व्हाट अबाउट द ऑटो करेक्ट फीचर? ऑटो करेक्ट फीचर ये जो है वो होता क्या है ऑटो करेक्ट फीचर, और उसके थ्रू हम लोग करते क्या है? सो द ऑटो करेक्ट फीचर इज जनरली यूज्ड टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग दैट यूजर्स जनरली डू और कॉमन टाइपिंग एरर्स। ये क्या करता है ऑटो करेक्ट फीचर? जो क्या करता है ऑटोमेटिकली जो कॉमन वर्ड्स हैं जैसे ईज हो गया, द हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो सिस्टम क्या करता है उसे विदाउट यूजर के किसी इंफॉर्मेशन के, विदाउट यूजर के किसी मतलब इन्वॉल्वमेंट के, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो एरर को आइडेंटिफाई करता है और डायरेक्टली उसे चेंज भी कर देता है। मैंने बताया कि ऑटो करेक्ट फीचर जो है वो क्या करता है डायरेक्टली जो है जो हमने वर्ड जो जनरल वर्ड्स हैं, ठीक है, वो उसे क्या करता है सिंपली उसे चेंज कर देता है विदाउट यूजर इन्वॉल्वमेंट। यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब यूजर को पता भी नहीं चलता है, वो लिखेगा और डायरेक्टली वो जो मिस्टेक है, जो मिस्टेक उसने कर रखा है, वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा और वो डायरेक्टली जो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग वहां पे आ जाएगा। सो ये है ऑटो स्पेल चेक फीचर। इस तरह जैसे देखे होगे सब लोग कभी कभी मोबाइल भी इस्तेमाल करते होगे, तो मोबाइल इस्तेमाल करने में क्या होता है कि जब भी तुम कोई वर्ड लिख रहे होते हो तो वर्ड लिखने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि वो जो तुम लिख रहे हो कुछ भी और कुछ और लिखा जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो सिस्टम तुम्हारे तुम जो वर्ड लिख रहे हो, क्योंकि तुम अपने हिंदी लैंग्वेज को लोग अभी लिखते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम उसे नहीं समझता, तो सिस्टम उसे समझता है कि ये एरर है, ठीक है, तो उसे जो उसके लायक जो उसका सुटेबल वर्ड होता है, तो उस सुटेबल वर्ड को क्या करता है उसे वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज कर देता है विदाउट यूजर इन्वॉल्वमेंट। तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तुम वर्ड लिखते हो, स्पेस दबाते हो और डायरेक्टली तुम्हारा जो वर्ड है ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर वो वर्ड सही है तो वो फिर सही होता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और लिखना था और वहां पे कुछ और लिखा गया तो फिर से उसे डिलीट करके लिखना पड़ता है। सो दैट इज अ ऑटो स्पेल चेक फीचर, यानी कि वो ऑटोमेटिक स्पेलिंग को चेक किया और ऑटोमेटिक क्या कर लिया उसे रिकॉग्नाइज करके और तुम्हारा जो रॉन्ग वर्ड है उसे चेंज कर दिया। So the same features that are applied into the system also, PC also और the word processor software also, इस word processor software के साथ भी वही चीजें हैं, ये भी वही काम करता है कि जो मिस स्पेल वर्ड है उसे विदाउट यूजर के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली उसे सही कर देता है। सो नाउ अब हम लोग इसे कैसे इनेबल करते हैं, कैसे इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इनेबल करते हैं, कैसे हम लोग वर्ड ऐड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग सबसे पहला देखते हैं हम लोग first one, that is a click to the tool menu bar while we are enabling the autocorrect feature. So first we have to just click the tool menu bar and then autocorrect option। क्या करना है tool menu bar में जाना है and then autocorrect option पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही autocorrect option पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। सो दिस वन इज अ डायलॉग बॉक्स, दिस इज द डायलॉग बॉक्स, this dialog box appear and that contains the different types of tab. These are the different types of tabs like a replace, expectation, localize, word completion. So there are different types of options, different types of tabs appear into that particular dialog box and the name of the dialog box, that is a auto correct। name क्या है इसका, auto correct नाम है। So auto correct dialog box will be appear when we click on the auto correct option into the टूल मीनू। जब हम टूल मीनू के ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन दिस डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर एंड दैट इज अ रिप्लेस ऑप्शन। यहाँ पे ये एक है रिप्लेस का ऑप्शन है। तो इस रिप्लेस के ऑप्शन पे क्या करना, अगर रिप्लेस का ऑप्शन डायरेक्टली वैसे ये जनरली एक्टिवेटेड ही रहेगा, अगर नहीं भी एक्टिवेटेड हो तो हमें क्या करना है रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो दिस डायलॉग बॉक्स हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड द सिंबल्स आल्सो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो यहाँ पे क्या है अपीयर हैं इस डायलॉग बॉक्स में। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो दिख रहा है रिप्लेस, ठीक है, और एक दिख रहा है विथ। ठीक है, यानी कि हमें रिप्लेस किसे करना है और किसके साथ करना है, दोनों चीजें हैं। यानी कि अगर बाय द वे यहाँ पे हमारे पास है विथ, तो IWTH हमने लिख दिया,
यहाँ पे रिप्लेस में। तो ये किसके साथ रिप्लेस होगा? अब यहाँ पे WITH हमने लिख दिया, तो यानी कि ये जो वर्ड है IWTH, जो कोई भी अगर ये रॉन्ग वर्ड बाय मिस्टेकली या टाइपिंग या खुद से या किसी भी तरीके से अगर IWTH हमारे डॉक्यूमेंट में वो लिखता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा इस विथ वाले पैनल से। यानी विथ वाले पैनल में अगर हमने दे रखा है कि WITH विथ होता है, तो ये IWTH ऑटोमेटिकली WITH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस डायलॉग बॉक्स का काम यही है। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग यही सारी सेटिंग्स करते हैं कि हमारा जो वर्ड है ये ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली कैसे चेंज नहीं होता है, ऑटोमेटिकली चेंज करवाना पड़ता है। यानी हमें हर चीज़, तुम्हें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे कमांड पे काम करता है। तो यहाँ भी हमें सिस्टम को बताना पड़ता है कि भाई कौन सा रॉन्ग वर्ड कोई लिखेगा और उसका सही वर्ड तुम्हें क्या लिखना है। तो इस ऑटो रिप्लेस जो ऑटो करेक्ट ये डायलॉग बॉक्स है, इस ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कि जब यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते ही यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे जो सिंबल्स हैं वो सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शंस का जो वर्ड है वो भी है और वो किसके साथ रिप्लेस करेगा वो भी। यानी कि यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दो पार्ट में है। ये पहला पार्ट है रिप्लेस और दूसरा पार्ट है विथ। यानी कि रिप्लेस अगर हम ये टाइप करेंगे तो ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये टाइप करेंगे TM तो ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? इसके साथ। यानी ऑटोमेटिकली ये इसको क्या करेगा? इस में रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे अगर हम इस टाइप से लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइप से रिप्लेस कर देगा। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं कि रिप्लेस और रिप्लेस विथ, दोनों चीजें यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो अगर न्यू वर्ड ऐड करना, तो हम यहाँ से, हमारे पास न्यू ऑप्शन है, तो इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग चाहे तो न्यू वर्ड, न्यू रिप्लेसमेंट यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड करना है? सिंपली क्लिक टू द न्यू ऑप्शन। सबसे पहले जब हम, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा तो हम उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो रिप्लेस एंड विथ है ये एक्टिवेटेड हो जाएगा और यहाँ पे रिप्लेस में हम जो भी वर्ड डालना चाहें, ठीक है, जो हमें मतलब मिस स्पेल वर्ड है, जो रॉन्ग स्पेलिंग है, उसे हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस में डालेंगे एंड विथ में क्या डालेंगे? जो उसका करेक्ट स्पेलिंग होगा। ठीक है, वो करेक्ट स्पेलिंग हम लोग क्या करेंगे? विथ वाले पैनल में डालेंगे। दैट मीन्स कि जब भी कोई यूजर वर्ड लिखेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो हमारा वर्ड है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो उस जो उसका राइट वर्ड है उससे वो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। सो दैट इज अ ऑटो एंड रिप्लेस फीचर। एंड ऐड करने के लिए क्या करना है? सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? ऐड पे जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पे क्लिक करते ही जो है हमारा रिप्लेस एंड विथ फीचर जो है ये हमारा जो बॉक्स है ये इनेबल हो जाएगा, लिखने के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ब्लैंक हो जाएगा। एंड नाउ राइट द मिस स्पेल वर्ड इनटू द रिप्लेस बॉक्स। रिप्लेस बॉक्स में क्या करना है? हमें मिस स्पेल वर्ड लिखना है एंड राइट वर्ड इनटू द विथ बॉक्स। विथ टेक्स्ट बॉक्स में हमें राइट वर्ड लिखना है एंड देन क्लिक टू ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है? ओके पे क्लिक कर देना है। देन दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी एडेड इनटू आवर दिस ऑटो एंड करेक्ट फीचर। ठीक है, इस ऑटो एंड करेक्ट फीचर में क्या हो जाएगा? ये वर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है। और अगर हमें इसे डिलीट करना है, बाय द वे हम चाहते नहीं, मैंने जो इसमें ऐड कर रखा है या यहीं पे है जो भी ये चीजें हैं या कोई भी एक है, अगर हम चाहते हैं इसे डिलीट करना तो सिंपली हमें क्या करना है? सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस। उस ऑप्शंस को क्या करना है? यहाँ पे जो भी लाइक जिसे भी तुम्हें डिलीट करना है उसे क्या करना है? सिंपल चूज कर लेना है, यानी कि हाईलाइट कर देना है। दिस इज द हाईलाइटेड। सो अगर हमें जिसको भी हाईलाइट करना हो सिंपली हम उस पर क्लिक कर देंगे। देन दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन विल बी हाईलाइटेड एंड सिंपली प्रेस द डिलीट ऑप्शन इनटू द कीबोर्ड। ठीक है, क्या करना है? उसके बाद जो हमारे पास डिलीट ऑप्शन है कीबोर्ड में, उस कीबोर्ड में से डिलीट ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा जो वो जो हमने डाल रखा है ऑटो करेक्ट फीचर में, ठीक है, रिप्लेस और विथ, वो जो वर्ड है वो डायरेक्टली हमारे इस डिक्शनरी से यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें डिलीट भी करना है तो यहाँ से हम लोग उस तरीके से हम लोग अपने वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटो टेक्स्ट।
सो ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? So auto text allows you to like assign text, graphics, and different types of items to a key combination. इसमें क्या करना पड़ता है? ऑटो टेक्स्ट में क्या है कि हमारा जो बहुत सारा टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम लोग टेक्सचुअल मैटर में, टेबल में या ग्राफिकल मोड में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अपने डॉक्यूमेंट में इन सारे टेक्स्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ ऑटो टेक्स्ट फीचर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट फीचर। सो टू असाइन सम टेक्स्ट टू एन ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट्स, सो डू द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें हमें क्या क्या करनी है जब हमें ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट अप्लाई करना होता है, तो हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ती है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, टाइप द टेक्स्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करना है। देन फुल टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। तो उसके बाद जितने भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट का हम चाहते हैं कि शॉर्टकट क्रिएट करना। तो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट हमने लिखे हैं उसे क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर देना है। देन दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन विल बी हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली। वो जो जैसे हम उसे सेलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो हाईलाइटेड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक टू द एडिट मीनू। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, एडिट मीनू में जाना है एंड देन क्लिक टू द ऑटो टेक्स्ट कमांड। एडिट मीनू में जाने के बाद क्या करना है, हमें ऑटो टेक्स्ट कमांड पे क्लिक कर देना है, और अदरवाइज बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस F3। और अगर हम चाहते हैं हमारे पास शॉर्टकट, सो दिस इज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F3। सो सिंपली क्लिक द कंट्रोल प्लस F3, और अदरवाइज आफ्टर सिलेक्शन यू हैव टू जस्ट क्लिक द कंट्रोल प्लस F3, और अदरवाइज आफ्टर सिलेक्शन चूज द एडिट मेनू, क्लिक द एडिट मेनू, और देन देयर इज अ ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन। सो इस ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, दैट इज अ ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। सो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। So the auto text dialog box, there is a different types of options, that is like a close, help, auto text, and into the auto text option there is a new and new text only, or the import. There are three options, so simply click the new if you want to like a new text only, so simply click the new text only option। इस new text only पे click कर देंगे and then click to choose क्लोज। उसके बाद क्या करना है, हमें जब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस F3 ऑटो टेक्स्ट फीचर डालना है। देन इंटर द नेम ऑफ योर शॉर्टकट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो शॉर्टकट का नाम है यहाँ पे, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उस शॉर्टकट का नाम फीड करेंगे। यानी कि शॉर्टकट का नाम क्या होगा, जो हम लोग शॉर्टकट ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उस शॉर्टकट का नाम क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग नाम फीड करेंगे। एंड देन एंटर द नेम एंड राइट विल सजेस्ट स्मॉल शॉर्टकट। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल शॉर्टकट है। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ये जो वर्ड है इससे ये इस नाम का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये है हमारा शॉर्टकट नेम और ये है हमारा कंप्लीट नेम। तो इस कंप्लीट नेम का शॉर्टकट ये हो गया। तो हमने शॉर्टकट नेम यहाँ पे लिख दिया। ये शॉर्टकट नेम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ गो टू द लाइक क्लिक द स्मॉल ट्रायंगल टेक्स्ट, दैट मीन्स स्मॉल ट्रायंगल, दैट इज अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन। स्मॉल ट्रायंगल दैट इज अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन। एंड देन ऑटो टेक्स्ट बटन, वहां पे नेक्स्ट टू ऑटो टेक्स्ट बटन पे जाना है एंड देन क्लिक टू द न्यू टेक्स्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू टेक्स्ट ओनली पे क्लिक कर देना है एंड देन क्लिक टू क्लोज। देन द शॉर्टकट, द ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। तो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट है वो वहां पे आ जाएगा। सो दिस इज द ऑटो शॉर्टकट फीचर। एंड नाउ to enter the auto text into your document you need to type its shortcut and press F3। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें चाहते हैं कि हम ऑटो टेक्स्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट पे आए तो हमें क्या करना है, सिंपली जो है वो शॉर्टकट जो है उसे हमें टाइप करना है। और या हम अगर शॉर्टकट टाइप करने के बाद हम जनरली F3 प्रेस कर देंगे तो वो जो शॉर्टकट है जो हमने बना रखा है शॉर्टकट, वो डायरेक्टली हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा, ठीक है। द राइटर विल ऑटोमेटिकली ऐड दैट टेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट। वो जो टेक्स्ट है जो उसमें लिख रखा है वो टेक्स्ट, वो सारे के सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में आ जाएंगे। यानी जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करके शॉर्टकट बनाया था वो शॉर्टकट जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी शॉर्टकट का नाम लिखेंगे और F3 प्रेस करेंगे तो वो जितने भी वो वर्ड हमने लिख रखे थे वो डायरेक्टली हमारे इस ओपन ऑफिस राइटर में आ जाएंगे। तो ये था जनरली, ये कुछ रूल्स थे जो हम लोग ऑटो टेक्स्ट फीचर्स को अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।
सो आई होप कि यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक स्टेब्लिश करेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग इंसर्ट ब्रेक्स के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि इंसर्ट ब्रेक्स के बारे में सब लोग पढ़ लोगे, क्या चीज़ें हैं इंसर्ट ब्रेक, वो सब लोग एक बार पढ़ लेना कि इंसर्ट ब्रेक क्या होता है। ठीक है, एंड एक बार सब लोग इसे रीड आउट कर लेंगे, और पिछला जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई, उसके बारे में भी सब लोग एक बार अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लोगे। एंड देन कलेक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जहाँ तक ये पढ़ाई हुआ वहाँ तक योर होमवर्क, यू कलेक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट इनटू योर होमवर्क कॉपी। यहाँ तक जो भी चीज़ें पढ़ाई हुई उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे कलेक्ट कर लेना है और अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेना है। इस पेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या है ये पेज, और इससे रिलेटेड जो भी आगे के और भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आगे के टॉपिक्स भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।